दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक चल रही है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त खुद मौजूद हैं इस पूरे मामले में। और इस पूरे मामले पर क्या कहा जा रहा है आपको सुनाते हैं। पार्टी में उनके उम्मीदवार श्री अहमद पटेल को लेकर के जो असंतोष था, उनका जो रवैया पूरे गुजरात में था और उसको लेकर के उनके विधायकों में जो असंतोष था, उसके कारण कांग्रेस खुद उनका जो ताश के पत्ते की तरह जो महल था वो ढह गया है। और क्योंकि जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि सुल्तान का महल ढह रहा है और इसलिए अब वो अपने ताश के पत्ते का जो महल जयराम रमेश जी की तरह जो उनकी सल्तनत जा रही है उसका केवल ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, हताशा रखना चाहते हैं। चुनाव पूरा वीडियोग्राफी में हुआ है और हिंदुस्तान में आज तक कभी कोई चुनाव का जब मतपत्र बैलेट बॉक्स में चला गया है, आप 6 घंटे तक बैठे रहे, 6 घंटे तक आप वोटिंग कराते रहे और 6 घंटे के बाद आपको ध्यान में आ रहा है। रिटर्निंग अफसर का आदेश है, केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो ऑब्जर्वर रखे उसका आदेश है और हमारा ये मानना है कि ऐसे निराधार विषयों के कारण चुनाव प्रक्रिया को रोकना, वोटिंग की प्रक्रिया को रोकना। तो देखा आपने किस तरीके से बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव बड़े आरोप यहां पर लगा रहे हैं कांग्रेस पर। और ये बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जो चुनाव आयोग पहुंचा था, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज आप देख सकते हैं। रविशंकर प्रसाद हैं, निर्मला सीतारमण नजर आ रही हैं, पीयूष गोयल नजर आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को आप देख रहे हैं। वो तमाम नेता जो पहुंचे थे चुनाव आयोग के दफ्तर में गुहार लगाने के लिए कि कांग्रेस के एक विधायक गिरीश का वोट खारिज किया जाए। फिलहाल चुनाव आयोग में क्या कहना है इन बीजेपी के नेताओं का, जरा ये भी सुनिए। स्पेस दो। थोड़ा घेरा बना लो, घेरा सर्कल बना लो, सर्कल पीछे हो लो भाई, पीछे हो जाओ। ऐसा नहीं आ जाइए सर, प्लीज डेलीगेशन बड़ा है, थोड़ा सा पीछे आओ, पीछे तो बाहर तो आने दो। समझ ही नहीं रहे हो, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए और पीछे लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। एक मिनट क्या था जिसमें मेरे अलावे पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण और पीपी चौधरी थे और मुख्तार अब्बास नकवी हमारे संसदीय मंत्री, राज्य मंत्री। और कांग्रेस पार्टी सुबह से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सुबह में वोट होता है, वो कोई आपत्ति नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शन। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये 2 वोटर्स का वोट अलग रखा जाए, इसको टेंडर किया जाए, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। आप सबों के टीवी चैनल्स पर चल रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं, वो दिखा रहे हैं उनके नेता, आपने खुद दिखाया है। उसके बाद जब उनको मालूम हुआ कि वो हारने वाले हैं, तब उन्होंने आपत्ति देनी शुरू की। और आपको मालूम है कि कानून ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक बार जब बैलेट पेपर अंदर डाल देता है और ऑब्जर्वर भी अपनी बात कह देता है, और जब वोटिंग खत्म हुई तो फॉर्म 6 में उनको बता दिया गया कितनी वोटिंग पड़ी है। तो अब जब कांग्रेस को लग रहा है कि हम हार रहे हैं, तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं जो कभी नहीं लगाया गया था। इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से बार बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी के इस हार की हताशा के लिए फिशिंग इंक्वायरी का मौका नहीं दिया जाए। इसीलिए अरुण जेटली जी आए, हम सभी आए, हमने चुनाव आयोग को साफ साफ कहा है कि एक बार जब बैलेट पेपर बक्से में बंद हो गए तो कहां से खोजेंगे कि 2 किसके थे। ये क्या कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है? एक नया तरीका बनाना चाहती है? तो कांग्रेस पार्टी अपनी हार से बौखलाई हुई है।
इसीलिए हमने चुनाव आयोग को विनम्रता से अपील किया है कि आपकी गरिमा है, ये बहुत बड़ा पद है। अगर ऑब्जर्वर ने कुछ नहीं कहा, अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा, जब दोनों बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में चले गए तो अब इनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर लड़ना है तो जाए, इलेक्शन कमीशन पिटीशन जाए, अगर कोर्ट ऑर्डर करेगा तभी वो खुल सकता है। इसलिए हम लोग टेक्निकल पॉइंट जरा आप लोग देख रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो हैं उसमें सेक्शन 39(5) ये प्रावधान देता है कि अगर इलेक्शन प्रोसीजर में किसी प्रकार का बाधा है या प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो वार्निंग देने के बाद उस पर्टिकुलर वोट को कैंसिल कर सकता है और कैंसिल करके साइड में रख सकता है। ये दोनों वोट 9:20 के आसपास सुबह पड़े हैं। ये वोट पढ़ने के बाद उस वोट पढ़ने तक भी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं ली। अकॉर्डिंगली ये वोट अंदर डब्बे में चला गया है। इलेक्शन प्रिसाइडिंग ऑफिसर का निर्णय इन चीजों में फाइनल होता है। ऐसी कोई संभावना या प्रावधान कानून में नहीं है जिसके तहत एक बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने तय कर लिया कि कोई बाधा नहीं हुई है, वोट डब्बे के अंदर पड़ गया। ऑब्जर्वर भी वहां पे दो सेंट्रल ऑब्जर्वर थे, दोनों ऑब्जर्वर के सामने पूरी वीडियोग्राफी हुई है इलेक्शन प्रोसेस की। बीजेपी के कैंडिडेट तो 20-22 फुट दूर बैठे थे और राज्यसभा का एक विशेष इलेक्शन का प्रावधान 2002 से है जिससे सीक्रेसी को आज रखा नहीं जाता है। जो उनके इलेक्शन एजेंट है उसको वोट दिखाया जाता है, किसको वोट दिया जा रहा है वो इलेक्शन एजेंट को दिखा के फिर मत पट्टी में मत गणना के डब्बे में डाला जाता है। अब जब उसने एक बार वो वोट अपने इलेक्शन एजेंट को दिखा दिया तो अब तो उस इलेक्शन एजेंट को पता है कि किसको वोट दे रहा है। उसके बाद वो इलेक्शन एजेंट बाहर जाके 100 लोगों को बता दे, सीक्रेसी तो कोई रही नहीं। तो बाहर जाने के बाद और 3 बजे दोपहर को, सुबह से 3 बजे तक कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम जीत रहे हैं, 45 वोट 46 वोट आप सब ने अपने अपने टीवी पे, रेडियो पे, पेपर में बताया कि जीत रहे हैं। 3 बजे के बाद तब उनको अगर ये ध्यान में आता है कि इलेक्शन एजेंट को तो पता ही था किसको किसने वोट दिया है, तो उसके बाद वो बोलना, ऑब्जेक्शन रेज करना और अब पूरी मतगणना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, मैं समझता हूँ ये बौखलाई हुई कांग्रेस एक सम्मान नहीं करती है इलेक्शन प्रोसेस का। वो आर्टिकल 324 का दुरुपयोग करना चाहती है। 324 में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि एक कंप्लीटेड इलेक्शन प्रोसेस को रद्द किया जा सकते। एक बार मत पट्टी में वोट पड़ गया उसके बाद इलेक्शन पिटीशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे ये वोटिंग प्रोसेस को रोका जा सके। हमने रिक्वेस्ट की है कि तुरंत काउंटिंग शुरू की जाए और काउंटिंग का निर्णय हमें नहीं मालूम क्या होगा, शायद उनको ज्यादा अच्छा मालूम है क्योंकि उनके वोटर ने उन्हीं को दिखाया है। हमें तो अपने वोटर पे पूरा पक्का भरोसा है, अगर उनको ये भरोसा नहीं है तो वो 9:20 पे उन्होंने अपने आदमी को दिखाया। अगर ऐसा होता तो 9:20 से सुबह से आपके टीवी पे हल्ला चल रहा होता। आखिर 9:20 से 3 बजे तक एक मिनट, अगर उन्होंने दिखाया तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। जब मालूम हुआ कि हार रहे हैं तो 3 बजे के बाद शुरू किया। क्या रूल 39 में उन्होंने टेंडर किया कि आप इसको अलग रखिए? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या इसको कहा? ऑब्जर्वर को कहा? कुछ नहीं किया। क्या आज जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, जब उनको मालूम हुआ कि हार सकते हैं, तब ये शुरू किया गया है। इसीलिए हमने एक बात और भी है, एक बात और, इलेक्शन कमीशन ने फरवरी 2010 में एक सर्कुलर दिया है कि ऑब्जर्वर कैसे काम करेगा और ऑब्जर्वर के डूज एंड डोंट्स बताए हैं।
उसमें भी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट ऐसा कुछ नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी हार की हताशा में है, इसीलिए हम लोग को यहाँ आना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर एक पाटे तथ्यों को रखा, इसलिए हम सच्चाई बताने आए। थैंक यू। हमने और हमें पूरा विश्वास है। No, we have not. We have only said start the counting, declare the result. Thank you. कांग्रेस के 2 विधायकों का अरविंद कहाँ चलो। तो सुना आपने, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस को जब लगा कि हारने वाले हैं तो उसकी हताशा में कांग्रेस की तरफ से यह शिकायत चुनाव आयोग को की गई। हार की हताशा के लिए कांग्रेस को मौका ना दिया जाए, चुनाव आयोग से बीजेपी के 6 कद्दावर नेताओं ने जाकर यह गुजारिश की है कि फौरन वोटों की गिनती के लिए इजाजत दे चुनाव आयोग, कांग्रेस को हताशा का मौका ना मिले। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।